नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं प्रिंसी कोल। हर एक विभाग के लोग इस समय परेशान हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। और इस समय मैं आपको जम्मू यूनिवर्सिटी लेकर आई हूं, जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहां पर जो बच्चे हैं अपनी पढ़ाई के लिए आते हैं, लेकिन तमाम वो लोग जो उन्हें सुविधा देने के लिए, मैं अगर कहूँ कि ग्राउंड लेवल के वर्कर्स, चाहे वो माली हो, चाहे वो सिक्योरिटी गार्ड्स हो, तमाम वो लोग आज इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी मांगों को लेकर 34 डेज़ से, पिछले 34 डेज़ से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी वो लोग, आप देख सकते हैं, बैठे हुए हैं और लगातार जो है अपनी नारेबाजी कर रहे हैं। और उनका कहना है, आप देख सकते हैं कि ये लोग पिछले इतने दिनों से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि इन्हें जो है रेगुलराइज किया जाए और जो इनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द जितने भी जो इनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए। तमाम महिलाएं इनके साथ हैं जो धरने पर बैठी है। आप देख सकते हैं प्ले कार्ड्स है और उस पर लिखा हुआ है इनकलाब जिंदाबाद और रेगुलाइजेशन ऑफ HGRC एम्प्लॉयज़। अपनी जस्टिस की मांग करते हुए लगातार इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये तमाम जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉय आज बैठे हैं, आखिरकार क्या मांगे हैं इनकी सरकार से। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मांगे हैं आपकी सरकार से। आज हमारे 34 डेज हो चुके हैं जो नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ यूनियन के द्वारा जो ये धरना प्रदर्शन जम्मू यूनिवर्सिटी में रखा गया है। 34 डेज हो चुके हैं, लेकिन हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी को हमने 21 डिमांड्स जो है सबमिट की थी। पिछले 2-2.5 साल से हमने सेवरल इनके साथ मीटिंग्स की, सेवरल टाइम इनको चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किए, लेकिन हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी ने अभी तक 34 डेज होने को चले हैं धरना प्रदर्शन के, लेकिन अभी तक हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी में एक भी चार्टर ऑफ डिमांड हमारी हल नहीं की। हमारी चार्टर ऑफ डिमांड कुछ थोड़ी सी मैं आपको ब्रीफ कर दूं, क्योंकि 21 है तो काफ़ी सारी हैं। हमारी जो मेजर डिमांड्स थी, जैसे ग्रेड पे 1800, जो यूनिवर्सिटी की सुप्रीम बॉडी काउंसिल होती है, जम्मू यूनिवर्सिटी की जो सुप्रीम बॉडी है, जिसमें चांसलर, प्रो चांसलर, वाइस चांसलर, ये लोग जो है उसमें शामिल होते हैं उस मीटिंग में, और एक सुप्रीम बॉडी है, उस बॉडी द्वारा 2-2, 3-3 बार अप्रूवल हो रखे हैं। कुछ लोगों पे इन्होंने इम्प्लीमेंट भी की है वो ग्रेड पे 1800, लेकिन मुझे शर्म महसूस आ रही है ये कहने को कि इस जम्मू यूनिवर्सिटी जो एजुकेशन इदारा है, फुल फैक्ट्स हैं हमारे पास और अप्रूवल बॉडीज़ के हैं, उस ग्रेड पे 1800 के लिए पिछले 4-5 साल से मैं लड़ रहा हूं। और मैं शर्म महसूस करता हूं कि इस यूनिवर्सिटी में जहां एजुकेशन एक मंदिर है, ये विद्यालय एक मंदिर है, जहां पर कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी ग्रेड पे 1800, क्योंकि लीगल है, हमारी बॉडीज़ ने किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों का वो डिमांड जो है इन्होंने अभी नहीं हल की। और भी जितनी भी हमारी 6-7 डिमांडें हैं, कुछ हेल्पर्स की रेगुलाइजेशन थी, कुछ को डिसंगेज किया इन लोगों ने, लेकिन जितनी भी डिमांड्स है हमारी बिल्कुल लीगल है। हमने कोई गलत चीज़ इनसे नहीं मांगी, कोई इनसे धरती आसमान गगन नहीं मांगे हमने। जो यूनिवर्सिटी में बार बार आपको ये कह रहा हूँ, जिस यूनिवर्सिटी में एजुकेशन, जो एजुकेशन इदारा है, यहाँ से बच्चे पढ़ के कहाँ कहाँ अपना फ्यूचर बनाते हैं, लेकिन हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी के ऑफिसरों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ क्या करना चाहते हो। हमारे जो अप्रूवल हो रखे मसले हैं उनको आप क्यों नहीं निकाल रहे हो, क्यों हमें हरास कर रहे हो। ये लोअर क्लास तबका है, इसी तबके ने जम्मू यूनिवर्सिटी को A+ दिलाया, और मैक्सिमम 75% से ज़्यादा मैं कहूँगा कि हमारे क्लास 4th एम्प्लॉय का रोल है, माली का रोल है, सफाई कर्मचारी का रोल है, सिक्योरिटी गार्ड का रोल है, ऑर्डरली का रोल है, लेबोरेटरी का, लाइब्रेरी का, यानी 75% हमारी क्लास 4th एम्प्लॉय हार्ड वर्क से जम्मू यूनिवर्सिटी चलती है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि हायर अथॉरिटी चाहती क्या है। और मैं मीडिया के माध्यम से इनको ये कह देना चाहता हूँ कि हमने 2.5 साल से आपका वेट किया है, जितना आपसे नेगोशिएशन करनी थी वो हमने की, लेकिन आपने हमें रिजल्ट 0 दिया है। अब ये संघर्ष रुकने वाला नहीं है, अभी 3 घंटे का हमें लगता हम बढ़ाएंगे, लेकिन आपके माध्यम से हॉनेबल LG गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर काइंडली पर्सनली इसमें इंटरवेन करें और इनको सजेशन दें हमारे मसले निकालने के लिए। अदरवाइज हमें जो भी स्टेप लेना पड़े, हंगर स्ट्राइक करना पड़े, टिल टू डेथ करना पड़े, हम करेंगे और इस संघर्ष को हम छोड़ेंगे नहीं। उसकी रिस्पॉन्सिबल हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी होगी। पिछले 34 डेज से आप यहाँ पर बैठे हैं, क्या कोई अथॉरिटी का बंदा आपके पास आया, आपसे बातचीत की, कुछ हल निकाला, आपको अप्रोच करने की कोशिश की, या आप लोगों को ऐसे ही दरा का दरा रख दिया? 34 डेज हो गए हमें,
आपने सही सवाल मुझसे पूछा। 34 डेज से हम इसी यूनिवर्सिटी के अंग हैं, इसी यूनिवर्सिटी के हिस्से हैं। अथॉरिटियाँ हमारी आती रहती हैं, हमारी हायर अथॉरिटीज़ आती है फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2 ईयर या 3 ईयर, इतनी देर के लिए। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, कोई 30 साल सर्विस करता है, कोई 40 साल सर्विस करता है। 3-3 घंटे हम इस धरना प्रदर्शन में बैठे हैं पिछले 34 डेज से। लेकिन हमारी जम्मू यूनिवर्सिटी हायर अथॉरिटी हमारे बीच में बिल्कुल कोई भी नहीं आया अभी तक। हाँ, एक काम इन्होंने किया कि हम अपनी आवाज़ को लेके बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, हर चीज़ को देखते हुए, इस महामारी बीमारी जो पूरे देश में फैली इसको भी देखते हुए, हम लोग अपना धरना प्रदर्शन जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक जाते थे, ऊपर वहाँ बड़े सिस्टम से बैठते थे और अपनी आवाज़ को बुलंद करते थे। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने चारों तरफ गेट बंद कर दिए। इन लोगों ने हमें धमकियाँ दी, धमकियों भरी चिट्ठियाँ भेजी। आना तो दूर, यहाँ आए नहीं है 34 डेज से मसले क्या हल करेंगे। उल्टा हमें धमकाते हैं ये कि आप यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करते हो। इस जम्मू यूनिवर्सिटी को खून पसीने से हम सींचते हैं, हम अपनी आवाज़ उठाएं, उनको तकलीफ होती है, आप यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब करते हो। मैं मीडिया के माध्यम से ये ज़रूर कहूँगा कि 34 डेज तक कोई नेगोशिएशन नहीं हमारे साथ की गई, कोई कुछ नहीं किया। एक बार बुलाया था इन लोगों ने, वहाँ हमने डिमांड्स रख दी कि पहले ही आपको सबमिट की है, ये हमने 21 आपको डिमांड दी है, 60 डिमांडें जो हमारी मेजर है ये निकाल दीजिए सर, हम आ जाएंगे, टाइम दो। हमने इनको, मैं गिना ही नहीं सकता आपको कि मैंने कितनी बार इनको बैठ के नेगोशिएशन की है, टाइमिंग दी है। पिछली बार हमें प्रोटेस्ट कराया था, हमारा जो उस टाइम की नेगोशिएशन हुई थी, उस टाइम पे हमारे अशकूर वानी साहब जो एसएसपी थे वो बीच में आए थे, डीसी साहब जो है हमारा सिमरनदीप सर वो बीच में आए थे। नेगोशिएशन हुई थी उस टाइम भी, हमारी बाकायदा नेगोशिएशन हुई, रिटर्न नेगोशिएशन हुई। लेकिन बाद में इन्होंने टाइम पीरियड दिया 3 महीने का, जब 3 महीने के बाद हम इनको गए, मुकर गए। यानी कुल मिला के ये हमें हरास करते हैं और अभी तक 34 दिन में इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही मसले का हल किया, ना ही हमारे बीच में आए। एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में मैं गया हूं, बस ये लोग इतना ही करते हैं। एक चीज़ मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हायर अथॉरिटी को बताना चाहता हूं, हमने 21 डिमांड्स आपको सबमिट की है। आप ये गलत मैसेज, मैंने कल भी कहा था, मत फैलाओ कि आपकी सभी डिमांडें पूरी कर दी गई है। ग्राउंड लेवल पे आपने कोई डिमांड नहीं पूरी की है हमारी, बिल्कुल जितनी भी हमारी मेजर डिमांड्स है उनमें से एक भी डिमांड आपने पूरी नहीं की है। अगर इस तरीके का आप मीडिया में ये चीज़ फैलाओगे तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। हम लोग इतना कड़ा स्टेप इसके लिए उठाएंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी जी। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि मांगे जो है वो रखी जा रही हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैम, इतने दिनों से जो है आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो क्यों आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है? क्योंकि अगर मैं किसी भी विभाग की बात करूँ तो जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स होते हैं वो ही एक पिलर्स होते हैं उस डिपार्टमेंट के। तो आप इतना काम भी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी भी पूरी दे रहे हैं और फिर भी आपकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा रहा। मैम, अभी तक तो कोई मांगे हमारी पूरी नहीं हुई हैं और ना तो ये कर रहे हैं, तो हम इधर बैठे हुए हैं। और मैम, अब इनको करना चाहिए जी, और हमारी यही है कि जल्दी से जल्दी ये हमारी मांगे पूरी करें। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि हम इधर 40-50 साल इन्हें यूनिवर्सिटी को दे चुके हैं, लेकिन हमारे जब तक हम बाहर नहीं आएंगे ये यूनिवर्सिटी हमारी सुनती नहीं है। हम इतने गरीब हैं कि हम इनको अपना खून पसीना दे दिया हुआ है, लेकिन इनके सुनने में आता नहीं। इधर ही इन्होंने पढ़ाई की, लिखाई की, सब कुछ इन्होंने इधर ही किया, लेकिन हमारे गरीब के अंदर क्या चलता है इनको पता नहीं लगता। ये हमारी मांग है कि हमारी जो भी डिमांड है ये पूरी करें। जब तक ये पूरी नहीं करेंगे हम इससे भी बड़ा संघर्ष कर सकते हैं और इससे भी आगे हम जा सकते हैं। जब तक हमारे में पावर है हम ये अपने पावर को आगे बढ़ाएंगे और इसको चलाएंगे। क्यों? तो जब तक हमारा खून नहीं पिएंगे ये लोग हमारी बात कभी नहीं सुनती है ये लोग। इसलिए हमारी विनती है कि हमारी जो भी मांगे है ये पूरी कर दे बस। तो चलिए, साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इसी तरह लगातार ये अपना धरना प्रदर्शन जो है चलाते रहेंगे। अगर इससे ज़्यादा भी इन्हें कुछ आगे करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। तो हम यही अपने चैनल के माध्यम से यही कहेंगे कि जितने भी तमाम ये नॉन गेस्टेड मुलाजिम हैं इनकी जो मांगे हैं उन्हें देखा जाए और जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।